और आज की बड़ी खबर, दिल्ली ने फिर चुना अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्डों में हुए उपचुनावों की मतगणना में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को इस बार उपचुनावों में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के उम्मीदवारों को सभी 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। रोहिणी सी सीट से आम आदमी पार्टी के रामचंद्र, शालीमार बाग नॉर्थ से आम आदमी पार्टी की सुनीता मिश्रा, त्रिलोकपुरी ईस्ट से विजय कुमार, जबकि कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम ने जीत हासिल की है। जबकि चौहान बांगस सीट पर कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद जीते हैं। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। दिल्ली निगम चुनाव का सेमीफाइनल, झाड़ू ने किया सबका बुरा हाल। बीजेपी को करारा झटका, उपचुनाव में आपने पटका। एमसीडी चुनाव में आपका चौका, अब की बार बीजेपी को नहीं मिला मौका। जीत कर बोली आप, हो गया काम, जय श्री राम। जी हां, दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है। किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की वो बताएं, उससे पहले जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी की इस शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में किस कदर जश्न का माहौल है। एमसीडी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। एक दूसरे में मिठाइयां बांटी गई। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है कल्याणपुरी, यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। धीरेन्द्र बंटी गौतम 7043 वोटों से जीता है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और एक एक कार्यकर्ता की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। और आने वाले 2022 में ये कंफर्म हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी का ही परचम लहराएगा। कार्यकर्ताओं के इस जश्न के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के बाद मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं पर विश्वास जताते हुए बीजेपी पर करारा निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और ये चुनाव परिणाम उसी का संकेत है। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया है। दरअसल एमसीडी के जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 3 सीट पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है, जबकि 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं, जिनमें से रोहिणी सी 32 वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र को जीत हासिल हुई है। त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार को जीत मिली है। शालीमार बाग नॉर्थ से आपकी सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है। वहीं
कल्याणपुरी में आपके धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम ने जीत हासिल की है। दिल्ली में एक मॉडल है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल मॉडल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सीसीटीवी, वाईफाई, ये सारे मुद्दे थे और दिल्ली के लोगों को पता था, कल्याणपुरी लोगों को पता था कि यही मुद्दा अब एमसीडी में भी लेके आना है, केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। पार्टी उम्मीदवारों की इस जीत से पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। उपचुनाव में आपका परचम लहरा रहा है और इस वक्त आतिशी भी पहुंच चुकी है। मैम, आपने जो है जिस तरह से काबिज हुई है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हावी रहे? देखिए, दिल्ली की जनता इस मामले में स्पष्ट है कि वो नगर निगम से भाजपा को बाहर करना चाहती है। इसीलिए 5 में से 4 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को जिताई है, जिसमें से एक सिटिंग भाजपा की भी सीट थी। दिल्ली वालों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल के एमसीडी चुनाव में भाजपा बाहर होने वाली है और अरविंद केजरीवाल की सरकार तीनों एमसीडी में बनने वाली है। सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी से मान रही थी एमसीडी का, लग रहा है कि सेमीफाइनल में उत्तीर्ण हो गई है, अब फाइनल में भी यही हाल होगा। सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल हुई है आम आदमी पार्टी को और ये दिल्ली वालों का एक संदेश है कि भाजपा को वो बाहर करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना चाहती है। वहीं एक सीट चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली है। चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जुबैर ने जीत दर्ज की है। सबसे हैरानी की बात तो चौहान बांगर सीट पर बीजेपी को मात्र 105 वोट मिलना है। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में 28 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसके आज नतीजे आए हैं। जिन 5 सीटों के परिणाम आए हैं, उनमें से 4 सीटें पहले भी आम आदमी पार्टी के खाते में थी, जबकि एक सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी शालीमार बाग 62N सीट गंवा दी है। बहरहाल इस चुनाव को अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इस बात से आम आदमी पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए जल्दी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी से मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रेरणा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजीव झा जी आपसे ही करती हूं। पहली बात, मुबारकबाद आपको, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। किसको श्रेय देंगे, वजह क्या मानते हैं जीत की? मैं आपके दर्शक को भी ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जो 5 सीट पे दिल्ली की जनता को ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने बीजेपी का चुनाव साफ कर दिया। मुझे लगता है कि पहली बार बीजेपी 0 पे आउट हुई है और मुझे लगता है ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट है, ये वोट 15 साल से जो बीजेपी में एमसीडी में की सरकार में बीजेपी है, ये उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस तरह से दिल्ली में गंदगी का अंबार है, ये उसके खिलाफ है। जिस तरह से एमसीडी में बीजेपी लूट मचा रही है, उसके खिलाफ है। तो ये अब साबित कर दिया है कि एमसीडी में जो बीजेपी की सत्ता रही है, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता है और ये एक सेमीफाइनल था। मुझे लगता है। ठीक है मनोज यादव जी, क्या यही कारण रहा है हार का? देखिए, सबसे पहला तो विपरीत ये है कि विषय यह है कि लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि संजीव झा जी मुझे लग रहा है होमवर्क करके नहीं आए हैं और होमवर्क करके नहीं आए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग गए हैं। ये बताइए, 3 सीटें पहले से आम आदमी पार्टी की थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी की पहले से थी और 1 सीट जो लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट का लॉस हुआ है। आपकी सीटें बढ़नी थी और जो 1 सीट थी वो भी आपसे चली गई। नहीं, सबसे बड़ा तो नहीं सोच रहे हैं आप? अगर देखा जाए जो सबसे बड़ा गढ़, हम पार्टी चिंतन करेंगे, पार्टी विषय पे गंभीरता से चर्चा होगी, वो सब चिंता मत कीजिए आप। जो सबसे बड़ा गढ़ था, जो चौहान बांगर सीट थी आम आदमी पार्टी का, जिसको गढ़ माना जाता था, वहां पर आम आदमी पार्टी हार गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हार आप क्यों नहीं जीत पाए? दूसरे की हार काउंट करा रहे हैं, आप क्यों नहीं जीत पाए? बांगर में मात्र 105 वोट आपको मिले हैं। जो भाई आप क्यों नहीं जनता का दिल जीत पाए? ठीक है, जो प्रेरणा सिंह जी, आप क्यों 1 सीट पर सिमट कर रह गए? दिल हम जीत पाए हैं और हम ये बता रहे हैं कि सभी सीट का दावा कर रहे थे, 1 सीट पर सिमट कर रह गए। जो 2017 में बाईपोल हुआ था, उसमें भी ठीक है, वक्त की कमी है, छोटा छोटा रिएक्शन लेंगे। मनोज जी 1 मिनट, प्रेरणा जी बोलिए। बहुमत के साथ जीते थे,
और आप चिंता मत कीजिए, 2022 में भी हम लोग एमसीडी जीतने जा रहे हैं। अब रुक जाइए मनोज जी, बारी बारी से आते हैं, प्रेरणा जी को बोलने दीजिए। प्रेरणा जी बोलिए, कांग्रेस एक सीट पर ही सिमट कर रह गई, बाकी 4 क्यों नहीं जीत पाई? हमारा कोई सीट नहीं हुआ था। अब मनोज जी आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, वक्त की कमी है, 1 मिनट धैर्य रखिए। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रेरणा जी से अभी तक, लेकिन संजीव झा बोलिए क्या कहना है जो मनोज यादव जी बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जी की चिंता होनी चाहिए और गंभीर बातें भी है कि मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने गुस्से में वोट किया है। जिस तरह से आप लोग एमसीडी में लूट मचा कर रखे थे, कर्मचारी की सैलरी तक नहीं दे रहे थे, उसके खिलाफ मुझे लगता है कि मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप सब लोगों ने एमसीडी में लूटा, दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी आपसे परेशान थे। आपने केवल अपनी 3 सीटें बताई, इसके अलावा कोई योगदान नहीं है आपका। और मुझे लगता है जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक सेमीफाइनल है और 2022 में पूरा का पूरा पिक्चर सेमीफाइनल हो गया है। अपनी सीट जीत करके ठीक है, प्रेरणा जी को आवाज जा रही है। प्रेरणा जी, मेरा सवाल आपसे सीधा यही था कि कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, एक सीट पर ही सिमट कर रह गई, क्या वजह मानती हैं आप, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पे कांग्रेस ने वापसी की शुरुआत की है। जहां लोकसभा और विधानसभा में पूरी तरीके से वोटर ने कांग्रेस को नकार दिया था, वहां इस बाई इलेक्शन में 5 में से 1 सीट दिलाकर दिल्ली की जनता ने ये विश्वास दिला दिया है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस की वापसी चाहती है। अभी 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 62 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी, जहां की भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सांसद भी हैं। मगर इस नगर निगम बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और दिल्ली की जनता कांग्रेस की वापसी मनोज यादव आने वाले दिनों में दिल्ली में चाहती है। प्रेरणा जी कह रही है कि हमने, चलो उन्होंने अपनी हार भी स्वीकार की कि पिछली बार क्या हाल था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें हमने 1 सीट जीतकर वापसी की है, लेकिन बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला, जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया। आपको याद है पिछला इलेक्शन 270 में से आपने कितनी सीट जीती थी? 185। जी राइट। अच्छा, आपको विपिन जी आपको ये भी याद होगा कि 2017 से पहले भी बाईपोल हुआ था, उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में बीजेपी कुछ सीटें हारी थी, लेकिन 2017 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ में एमसीडी जीते थे। वही असर ये होने वाला है कि बाईपोल जो इलेक्शन होता है वो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व में इसके साथ लगा हुआ था। और एक सीट जी ने मान लिया था कि 2017 से पहले जितने भी उम्मीदवार थे, जितने भी पार्षद थे, सब भ्रष्ट थे, उन्हें 2017 में सभी को चेंज करना पड़ा, तभी जाके कहीं पर आप लोग देखिए ऐसा है कि प्रेरणा जी जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हमारे कैंडिडेट लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट लड़े थे 2017 में, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, उनको भी जनता ने समर्थन दिया, लेकिन अपने सारे 13 में थे फेल करके नए आप कैंडिडेट आप लेकर आए थे। मनोज जी, आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है, हो गया काम, जय श्री राम। भी यही रणनीति अपनानी। मनोज जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हो गया काम, जय श्री राम। यही तो है ना विपिन जी, ये राम मंदिर का निर्माण होगा तो उसमें रोड़े अटकाएंगे और बोलेंगे बीजेपी राम के नाम पर कुछ कर रही है, और आज ये राम का नाम ले रहे हैं। अभी देखिए कौन सा ये सोच की तरफ जा रहे हैं। अच्छा है, कम से कम सद्बुद्धि आ गई है भाजपा के नहीं है। इस पर मैं जवाब संजीव झा से, संजीव झा करना बंद करिए। सद्बुद्धि आ गई है आम आदमी पार्टी। प्रेरणा जी, 1 मिनट, संजीव झा जी से इस पर मैं जवाब लूंगी, बोलिए संजीव जी। देखिए, बिल्कुल ठीक का जो कार्यकर्ता कह रहे थे कि इनका हो गया काम, जय श्री राम, तो भगवान राम भी अब इनसे परेशान है। जिस तरह से भगवान राम की राजनीति को लोग राजनीति में आते हैं, उनको बदनाम करते हैं। देखिए, चुनाव का समय था, किस तरह से चांदी चौक इन्होंने हनुमान मंदिर को तोड़ा था, राजनीति की थी। मुझे लगता है कि इस बार भगवान हनुमान। लेकिन संजीव झा जी, ये आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं कि जीत के लिए इस मुद्दे को, इस नारे को बीजेपी भुनाती है, क्या आप उसी राह पर आप भी चल पड़े हैं? नहीं, भुनाती तो ये है, जब चुनाव आता है, इस बार देखा आपने किस तरह से चांदनी चौक पे इन्होंने हनुमान मंदिर को तोड़ा था। हमने कहा भी था कि हम अगर हमने से बदला लो, मंदिर क्यों तोड़ते हो तुम, तो बार बार संजीव झा जी, आप करना चाहूंगी, हनुमान मंदिर को तोड़ने में आपकी और भाजपा की भी भगत रही है। जितने गुनहगार हनुमान मंदिर को तोड़ने में नहीं, तीनों एक साथ बोलेंगे तो जनता कैसे सुनेगी? एक एक करके तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे जनता सुनेगी? एक एक करके। जिम्मेदारी थी हनुमान मंदिर को तोड़ने की। ठीक है संजीव झा जी, जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हो, प्रेरणा जी कह रही हैं कि उसमें आप भी इन्वॉल्व थे।
नहीं, ये आम आदमी पार्टी का देख रहा होता है भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बात करते हैं। ये जो हनुमान बोलने का मंदिर देखिए, मंदिर को तोड़ने के लिए कंप्लेंट कौन था? वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ठीक है, एक बड़ा सवाल है मेरा, ध्यान से सुनिएगा आप तीनों के लिए। मनोज यादव जी, प्रेरणा सिंह, संजीव झा जी, एक मिनट। एक बड़ा सवाल है, एमसीडी में इस बार मुद्दा करप्शन का रहा है। बड़े बड़े पोस्टर से पूरी दिल्ली पटी पड़ी थी। क्या यही वजह रही है? करप्शन एक बड़ा मुद्दा। सबसे पहले सवाल मनोज यादव जी कि जनता ने आपको चुना नहीं, मोर्चा हालांकि खोल रखा था आपने। विपनेश जी, बाईपोल से उपचुनाव से अगर आप आकलन लगाते हैं एक सीट हारने से, तो वो ठीक है, आपका सेमीफाइनल मान रही है आम आदमी पार्टी इसको। सेमीफाइनल बोल रही है आम आदमी पार्टी। और सेमीफाइनल में जीतने का मतलब ये कदापि नहीं होना चाहिए कि फाइनल में आम आदमी पार्टी जीतने वाली। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और कहाँ आशीर्वाद मिला मनोज जी? कहाँ आशीर्वाद मिला? बांगल में 105 वोट आपको मिले हैं। एक आपकी जो सीट थी वो भी चली गई, शालीमार की वो सीट जो थी वो भी चली गई। कहाँ जनता का आशीर्वाद मिला आपको? विपनेश जी, ये 13,000 करोड़ रुपए जो हमारे एमसीडी के जो बकाया है, देते क्यों नहीं आम आदमी पार्टी? बताइए, मुझे बताइए। केजरीवाल जी जो उनकी कर्मचारी को जो तनख्वाह देने के लिए जो 13,000 करोड़ रुपए वो इन्होंने बकाया के ऊपर वो दिया नहीं इन्होंने। उसमें जनता ने आपको जवाब दे दिया। और उस हिसाब से तो बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को पीछे रहना था, लेकिन जनता ने आपको जवाब दिया। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। संजीव झा जी, आप बोलिएगा, आपका बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, उचित रहेगा इस पर। बोलिए संजीव जी। 15 साल से हम लोग लगातार, संजीव जी बोलिए। 15 साल से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनादेश समाज दे रही है, और इसको आप सेमीफाइनल बोल रहे हैं। और इसीलिए आज मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि 15 साल के बीजेपी का जो शासन रहा है ना, उससे जनता त्रस्त आ गई है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मनीष सिसोदिया के हैं वर्ड। चिंता मत कीजिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाहूंगी संजीव जी आप इस पर जवाब दीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जीतने वाली। सजेशन भी मैं मनोज जी को देता हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ कि देखिए, आपसे भगवान श्री राम अब नाराज है। बार बार आप कहते हैं मैंने मंदिर बनाया, हमने। श्री राम किससे नाराज है? देश जानता है। मंदिर का मंदिर बनेगी, निर्माण कराने का अगर करते रहेंगे जीरो पे आप आएंगे। ये भगवान श्री राम का मैसेज मुझे लग रहा है कि राजनीति में उनके नाम का उपयोग नहीं कीजिएगा। आप कहते हैं हमने बनाया, अब लोग कहते हैं कि ये कैसे नाम ले लिए? अरे भगवान श्री राम सबके, भगवान श्री राम को राजनीति में कभी मत लाइएगा। राम मंदिर के मुद्दे पर बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। आज जो बीजेपी को 0, आम आदमी पार्टी को 4, ये उपचुनाव में जीत की बात कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट आया उस पर बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी करती है। संजीव झा जी। जी, राम मंदिर पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। आज जो रिजल्ट आया है बाईपोल का, उस पर चर्चा करते हैं। क्या आप करप्शन, आम आदमी पार्टी, ठीक है आपने 4 जी, आम आदमी पार्टी श्री राम का नाम लेने लगे हैं? कम से कम सद्बुद्धि आ गई है केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, जैसे लोगों को श्री राम का नाम तो कम से कम लेने लगे हैं। करने वाले, मुझे ये लगता है 2-3 बातें हैं कि ये जो लेने लगे हैं, ये केवल वोट बैंक के लिए श्री राम का नाम ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो श्री राम का विरोध करते थे, मंदिर का विरोध करते थे, मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा लिया जा रहा है उसको विरोध करते हैं। तो ईश्वर ने कम से कम सद्बुद्धि दी, मजबूरी में ही चलो श्री राम का नाम तो ले रहे हैं। संजीव झा जी। संजीव झा जी, देखिए श्री राम किससे नाराज है आप समझ सकते हैं। विपनेश जी, संजीव झा की देखिए लाइन कट हो गया, आप समझ लीजिए। और वो हमको बोल रहे थे कि देखिए श्री राम नाराज है, और श्री राम से नाराज उनका लाइन कट हो गया। और जो लूट मचा रखा है अभी भी, चेतनी जी जो लूट मचा रखा है एमसीडी में आपके पार्षद। नहीं, मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि आपने 4 बार जीत लिए हैं, तो क्या अब जो करप्शन की बात आम आदमी पार्टी करती आई है, वो करप्शन अब आम आदमी पार्टी मिटाएगी? क्योंकि बीजेपी पर आप आरोप लगाते आए हैं, लेकिन इस बीच मुझे आप सभी को रोकना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।